A very good morning to my dear students. Today I am going to start with you a new topic, figure of speech. But before we start the topic, please like my channel, subscribe it, surely subscribe it and share it as much as possible. And also press the bell icon for the notification. Now let us start the topic. Today's topic is figure of speech. What is figure of speech? Figure of speech is a phrase or a word having different meaning than its literal meaning. Figure of speech क्या है? It is a phrase. ये कोई phrase है या word भी हो सकता है. ये फ्रेज भी हो सकती है या कोई वर्ड हो सकता है जिसका अलग मीनिंग होता है लिटरल मीनिंग से. लिटरल मीनिंग से सिंपल डिक्शनरी से जो हम मीनिंग देखते हैं उससे इसका मीनिंग टोटली डिफरेंट होता है. इट कन्वेज अ मीनिंग बाय कंपेयरिंग वन थिंग टू द अदर. इसका मीनिंग क्लियर होता है जब हम एक चीज को दूसरी चीज के साथ कंपेयर करते हैं. It makes the meaning of the word more vivid in the memory of a person. किसी की भी मेमोरी, अगर हम कोई भी वर्ड का मीनिंग थ्रू फिगरेटिव लैंग्वेज सीखेंगे तो ये हमारी मेमोरी में बहुत देर तक रहेगा, हम उसको जल्दी नहीं भूलेंगे. अगर हम ओनली लिटरल मीनिंग डिक्शनरी से देख लिया मीनिंग, बट आफ्टर सम टाइम इफ वी डोंट यूज द वर्ड अगेन एंड अगेन, आफ्टर सम टाइम इट इज पॉसिबल दैट हम उसको भूल सकते हैं उस वर्ड को. But if we learn the meaning through figurative language, it will retain in our memory for a longer period of a time. Now types of figure of speech. अब figure of speech बहुत types के होते हैं, but today we will discuss few of them. हम थोड़े से discuss करेंगे with detailed description. Now let us start the first figure of speech, alliteration. What is alliteration? Alliteration is a repetition of same sound in a closely connected word. Same sound की repetition. Seashells on the seashore. Same sound, as sound is again and again repeated in the same line. So this is a alliteration. And one more example of alliteration is go and gather the green leaves on the grass. गो, बार बार कौन सी साउंड आ रही है? जी साउंड आ रही है. कम एंड क्लीन द क्लॉथ्स ऑफ योर क्लोजेट. यहाँ पे भी इस सेंटेंस में भी ये भी एलिट्रेशन है. यहाँ पे कौन सी साउंड बार बार रिपीट हो रही है? सी साउंड इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन. इट इज जस्ट लाइक अ टंग ट्विस्टर्स ऑल्सो. पीटर पाइपर पिक्ड अ पैक ऑफ पिकल्ड पेपर्स. यहाँ पे बार बार पी साउंड रिपीट हो रही है. ये एक टंग ट्विस्टर भी है. Peter Piper picked a peck of pickled piper. Now next is hyperbole. What is hyperbole? Is an exaggerated statement. हम थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बात को जब बोलते हैं, I could eat a horse, कि मैं हंग्री हूँ, मैं एक घोड़ा ही खा जाऊंगा. तुम खा सकते हो. या हम कोई भी कई बार हिंदी में जैसे बोलते हैं 1000 बार समझाया. अब हमने 1000 बार को काउंट तो नहीं किया, बट हम वो स्टेटमेंट को थोड़ा एग्जेगरेट होकर बोल रहे हैं. एग्जेगरेटेड स्टेटमेंट को फिगरेटिव लैंग्वेज में हाइपरबोले बोलते हैं. यहाँ पे एग्जांपल्स हैं हाइपरबोले की. द किंग्स नोज वाज 3 feet लॉन्ग. राजा का नोज जो था 3 feet लंबा था. अब ये एग्जेगरेट होके बोली गई है स्टेटमेंट. एग्जैक्टली किसी का नोज 3 feet लंबा नहीं हो सकता. माई डैड कैन लिफ्ट ओवर 2 tons. से भी ज्यादा मेरे पापा भार उठा सकते हैं. The food was hot, my ears were smoking. खाना इतना गर्म है कि मेरे कानों से धुआं निकल, हम कहते हैं ना इतनी मिर्ची लगी कानों से धुआं निकल गया. एक्चुअली ये एग्जेगरेटेड स्टेटमेंट है. हम इससे हमें ये मीनिंग क्लियर होता है कि फूड कितना हॉट था, इंटेंसिटी कितनी फूड की हॉट थी. कि ये अगर हमने फिगरेटिव लैंग्वेज यूज करके बोला कि माई ईयर्स वर स्मोकिंग इज अ हाइपरबोले स्टेटमेंट, एग्जेगरेटेड स्टेटमेंट कि फूड इतना हॉट था. इससे आपको क्लियर हो गया कि फूड कितना ज्यादा हॉट होगा. द बॉय रन फास्टर देन अ कार. बॉय रन्स फास्टर देन अ कार. बॉय जो है कार से भी ज्यादा भागता है. इससे ये क्लियर हो गया कि बॉय एक फास्ट रनर है. कार से ज्यादा स्पीड पे कोई नहीं भाग सकता,
बट इफ वी यूज दिस एग्जेगरेटेड स्टेटमेंट तो इससे हमें ये क्लियर हो गया कि बॉय एक फास्ट रनर है। आई एम सो टायर्ड आई कुड स्लीप अ ईयर। इससे क्या क्लियर होता है कि मैं बहुत थका हुआ, इससे उसकी थकान की क्लैरिटी मिलती है कि वो 1 साल तक कहता मैं सो सकता, 1 साल तक कोई नहीं सो सकता, बट इससे उसका ये क्लैरिटी मिलती है कि वो हाउ मच टायर्ड दैट पर्सन इज। आई एम 20 फीट टॉल दिस मंथ। इस महीने में 20 फीट टॉल हो जाऊंगा। ऐसे पॉसिबल नहीं है, बट ही मेक यू रियलाइज दैट कि वो टॉल हो रहा है, लंबा, जल्दी जल्दी लंबा हो, इससे ये हो रहा है कि वो जल्दी जल्दी लंबा हो रहा है। I hope you understand this hyperbole. Now we will come to the next is oxymoron. Oxymoron is a contradictory statement. Two contradictory words coming together. वो उसको हम ये कई बार हम मजाक करने के लिए भी, कई बार किसी बात की को मतलब राइटिंग को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इस तरह के हम वर्ड यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल डेफनिंग साइलेंस। डेफनिंग में कान फटने वाला और साइलेंस, ये 2 वर्ड कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, इकट्ठे आए यहाँ पर। इस तरह के वर्ड इनको कहते हैं ऑक्सीमोरोन। और एग्जाम्पल्स देखो ऑक्सीमोरोन के। एक्ट नेचुरली, एक तो एक्टिंग करोगे और नेचुरल बिहेवियर, ये को पॉसिबल नहीं है, बट जब ये 2 वर्ड इकट्ठे आएंगे ये ऑक्सीमोरॉन है। अलोन टुगेदर, एक तो अकेले हो एक टुगेदर हो। अमेजिंगली ऑफुल, बिटर स्वीट, क्लियरली कंफ्यूज्ड, डार्क लाइट, जब ये 2 वर्ड हम इकट्ठे करते हैं तो दिस इज अ ऑक्सीमोरॉन। नाउ नेक्स्ट इज पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन मीन्स किसी ऑब्जेक्ट में ह्यूमन क्वालिटीज को दिखाना। इनएनिमेट ऑब्जेक्ट और एनिमल्स आर गिवन ह्यूमन क्वालिटीज। कोई ऑब्जेक्ट या एनिमल्स में ह्यूमन क्वालिटी क्या शो करना। द कार इंजन कफ्ड एंड स्प्लटर्ड। अब कार का इंजन, इट इज एन ऑब्जेक्ट बट इट इज गिवन अ ह्यूमन क्वालिटी दैट इट इज कफिंग, तो खांसी तो, स्प्लटरिंग तो ह्यूमन में बीइंग्स ही करते हैं, बट इट हैज बीन compared with the car here. Car engine is a object, but it has given a human qualities. This is called personification. Personification की हम और एग्जांपल लेंगे। Lightly danced across the sky. Lightning danced across the sky. अब lightning डांस थोड़ा करती, डांस तो ह्यूमन बीइंग करते हैं, पर ये ह्यूमन क्वालिटी हमने लाइटनिंग को दी है। दिस इज कॉल्ड personification. My alarm clock yells at me to get out of the bed every morning. अब alarm clock is an object, but it has been given a human quality कि वो yells at me, वो चिल्लाती है मेरे पे। अलार्म क्लॉक चिल्लाती है, ये चिल्लाते तो ह्यूमन बींग्स हैं, बट ये ह्यूमन बींग की क्वालिटी अलार्म क्लॉक को दी है। अलार्म क्लॉक इज एन ऑब्जेक्ट। जब भी कोई ह्यूमन बींग की क्वालिटी हम इस किसी ऑब्जेक्ट को देते हैं, that is called personification. Now next is metaphor. Metaphor is a comparison of one thing with the another. किसी भी चीज को दूसरी के साथ कंपेयर करना। एक होती है सिमली, एक होती है सिमली। अब सिमली क्या होती है? वो भी कंपैरिजन ऑफ वन थिंग विद द अदर होती है, बट उसमें एज, लाइक, सो ये वर्ड यूज होते हैं। फिर ही इज एज ब्रेव एज लॉयन, वो लॉयन की तरह ब्रेव है। बट अगर हम कहें ही इज द लॉयन ऑफ दिस लोकेलिटी, वो इस लोकेलिटी का या इस शहर का लॉयन है, उसको लॉयन के साथ कंपेयर किया गया है। दैट उसमें, बट हमने उसमें एज या लाइक नहीं लगाया, इसलिए वो मेटाफर है। मेटाफर की और एग्जांपल्स हम देखेंगे। फ्रैंकलिन हैज अ हार्ट ऑफ गोल्ड। फ्रैंकलिन के हार्ट सोने का है, उसको हमने सोने के साथ कंपेयर किया है। अगर हम बोले फ्रैंकलिन इज एज प्योर एज गोल्ड,
तो फ्रैंकलिन हार्ट इज एज प्योर एज गोल्ड, सो इट इज अ सिमली, बट नाउ उसमें हमने एज लाइक नहीं यूज किया, इसलिए इट इज अ मेटाफर। मैरीज वॉइस इज म्यूजिक टू माई ईयर, मैरी की वॉइस को किससे कंपेयर किया गया है? म्यूजिक के साथ, मेरे एयर्स को वो म्यूजिक की तरह लगती है। ही इज वॉकिंग एनसाइक्लोपीडिया, वो चलता फिरता इंसाइक्लोपीडिया है, उसको इंसाइक्लोपीडिया के साथ कंपेयर किया गया है, बट वो उसमें एज और लाइक नहीं लगाया गया। यू आर माई सनशाइन मीन्स उसके एज और लाइक नहीं लगाया गया, पर उसको सनशाइन के साथ कंपेयर किया गया है। नाउ नेक्स्ट इज ओमेटोपिया, वर्ड्स दैट इमिटेट साउंड, जो वर्ड साउंड किसी की एग्जैक्ट साउंड, जैसे बी बज करती है, कैट म्यू करता है, द डॉग बौ बौ बोलता है। एग्जैक्ट वर्ड जब पोइम में आते हैं या चैप्टर में हम एग्जैक्ट वर्ड यूज करते हैं, दैट इज ओनोमेटोपिया। I hope now our today's lesson is finished. Let us give the quick revision of this chapter again. Today we are discussing about figure of speech. What is figure of speech? It is a phrase having different meaning than its literal meaning. There are so many types of figure of speech, but we have discussed only few of them. Alliteration is a repetition of same sound in a closely connected word. हाइपरबोले क्या है? जो एग्जैक्टेटेड, जो हम बढ़ा चढ़ा के स्टेटमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट इज ऑक्सीमोरॉन, ऑक्सीमोरॉन इज अ टू कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स कमिंग टुगेदर, जब भी किसी सेंटेंस में द कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड इकट्ठे आते हैं, जैसे डेफनिंग साइलेंस, एक्ट नेचुरली, बिटर स्वीट, जस्ट टाइप ऑफ वर्ड आते हैं, दैट इज ऑक्सीमोरॉन। पर्सोनिफिकेशन, जब इन एनिमेट को ऑब्जेक्ट्स को या एनिमल्स में ह्यूमन क्वालिटीज को हम शो करते हैं। कार इंजन जैसे एग्जांपल दी है, कार इंजन एक ऑब्जेक्ट है, पर उसमें ह्यूमन क्वालिटी दी है कि वो कफ करता है या स्प्लटर करता है, दैट इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट इज मेटाफर, कंपैरिजन ऑफ वन थिंग टू अनदर बट विदाउट एनी कनेक्टिव, एज लाइक सो, कुछ भी लगा के सीधा ही कंपैरिजन, ही मेड एन एस ऑफ हिमसेल्फ। ओनोमेटोपिया मीन्स सेम साउंड्स का आना, जैसे डॉग बौ बौ करता है, कैट म्यू करती है, स्नेक हिस करता है, बी बज करती है। Now this is the end of the today's lecture. Please subscribe my channel and also watch my latest videos and subscribe my channel also. Thank you.